Hello dear students, welcome to another session of project based learning. In our previous session, we have studied about the working of half wave rectifier. What we saw there कि efficiency जो है वो 50% ही रह जाती है किसी भी सर्किट की जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर ताकि 100% एफिशिएंसी हमें मिल सके। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। दैट ऑल यू हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस सेशन कि इसका वर्क क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर कई टाइप के आते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर होता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है और भी तमाम तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं। हम पढ़ेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। हम ब्रिज टाइप रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे पर वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में हम फुल वेव रेक्टिफायर जो कि सेंटर टैप होगा उसको पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि रेक्टिफायर क्या काम करता है। इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर भी यही काम करता था पर उसकी एफिशिएंसी 50% थी, इसलिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ा। तो हमने यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट ली जो कि 220 वोल्ट है, जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इस 220 वोल्ट को हम किसी भी तरह से करके 6 वोल्ट पे लेके आते हैं। और वो प्रोसेस क्या है, हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी ये 220 वोल्ट को हमको 5, 6, 10, 12 वोल्ट अगर कन्वर्ट करना है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, राइट। फिर एक बार जब इसको हम 6 वोल्ट पे ले आए, उसके बाद की ये पूरी कहानी है। यहाँ से 220 वोल्ट दिया था, फिर हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया। ट्रांसफार्मर यूज़ करने के बाद अब ये 6 वोल्ट या 10 वोल्ट एसी सप्लाई है, मान लिया हमने। अब ये 10 वोल्ट एसी सप्लाई है, हमने 220 वोल्ट को ट्रांसफार्मर यूज़ करके 10 वोल्ट पे अचीव कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे हम एक रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। ये एक डायोड लगाया हमने और ये एक और डायोड लगा दिया। 2 डायोड यहाँ पे हमने लगा दिए और ये सेंटर टैप, सेंटर से इसकी टैपिंग कर दी, लोड लगा दिया। ये क्या है, लोड। ठीक, कुछ भी हो सकता है, एलईडी हो सकती है, फैन हो सकता है, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट लगा सकते हैं जो डायरेक्ट करंट से ऑपरेट होता हो, डीसी से ऑपरेट होता हो। सबसे पहले हम हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस कम वोल्टेज की एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया है। कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ इनपुट से अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट है, 10 वोल्ट है इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, यानी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ इंडक्शन से इंड्यूस हो गया प्लस और यहाँ पे माइनस। अब ये वाला डायोड जो D1 है ये कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव यानी P टाइप से कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है, यानी ये P है और ये N है, PN जंक्शन डायोड बोलते हैं ना। तो P टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये डायोड तो कंडक्ट करेगा। ये वाला डायोड रिवर्स बायस में है। क्यों? क्योंकि P टाइप से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। इट विल वर्क लाइक ओपन सर्किट एंड इट विल वर्क लाइक क्लोज सर्किट, है ना। ये क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कब? जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं। ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये डायोड D2 जो है ये ओपन सर्किट हो गया, कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। ये क्लोज लूप है तो करंट ऐसे जाएगी अब इस क्लोज लूप में, ठीक। यानी ये लूप मिल सकता है हमें। और ये लूप क्या हो गया, ओपन, तो यहाँ कोई करंट नहीं मिलेगी, इधर करंट नहीं रन करेगी, इधर रन करेगी। इस वाले लूप में 2 लूप हो गए, एक ये लूप, एक ये लूप, ठीक। 2 लूप, जो सेकेंड लूप है ये ओपन है और KVL हमेशा क्लोज लूप में लगाते हैं। ये क्लोज लूप है तो इसमें KVL लग सकता है, इसमें KVL लगाते हैं हम। यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, जो वोल्टेज यहाँ पे है
वही यहाँ पे मिल रही है इनपुट वोल्टेज, तो प्लस वी इन। डायोड आइडियल है तो इसके क्रॉस ड्रॉप 0, फिर यहाँ से इंटर हुई करंट और यहाँ से एग्जिट हुई तो माइनस आई आर एल इज इक्वल टू 0। और ये आई आर एल किसके बराबर है? ये वी ओ या आउटपुट वोल्टेज के बराबर है। तो यानी आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल गई पहले हाफ साइकिल में? वी इन के बराबर फॉर 0 to 1, जो पहला हाफ साइकिल है 0 से 1 तक। अब 1 से 2 के लिए देखते हैं हम, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल विच इज 1 to 2। इस साइकिल में देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये अब माइनस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये पोलैरिटी हो जाएगी जब सेकेंड हाफ साइकिल होगा माइनस से प्लस, इसमें ठीक माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ जा रहा था, माइनस से प्लस, तो यहाँ भी क्या हो गया? माइनस से प्लस, राइट। अब ये डायोड क्या हो गया? ओपन सर्किट, ये ओपन हो गया। और ये डायोड क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट हो जाएगा, D2 वाला। यानी इसमें अब KVL नहीं लग सकता है, इसमें KVL लग सकता है सेकेंड लूप में। तो सेकेंड लूप में KVL लगाते हैं हम, ठीक। तो माइनस वी इन, राइट, इधर से अगर हम चल रहे हैं माइनस वी इन, और यहां बाद में क्या हो गया? प्लस आई आर एल इज इक्वल टू 0। डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है, हमने नहीं लिखा क्योंकि आइडियल डायोड है, राइट। तो यहां से माइनस वी इन प्लस आई आर एल किसके बराबर है? आउटपुट वोल्टेज के बराबर, VO के बराबर। ये हमने मान लिया आउटपुट वोल्टेज VO के बराबर है, ठीक। तो VO इज इक्वल टू क्या हो गया? V इन। यानी जितना यहाँ पे वोल्टेज था जो वही वोल्टेज आउटपुट पे मिल गया। तो अगर हम आउटपुट के क्रॉस ग्राफ ड्रा करें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये 10 वोल्ट हमने माना था, तो 10 वोल्ट फर्स्ट हाफ में 0 से 1 में मिला हमें, फिर 10 ही वोल्ट सेकेंड हाफ में मिला, और कैसा मिला? पॉजिटिव, एज यू कैन सी पॉजिटिव। फिर से 10 वोल्ट मिला लेकिन निगेटिव ना होके पॉजिटिव मिला, ठीक। अब ये क्या, कैसा हमें सिग्नल मिल रहा है? आउटपुट पे कैसा मिल रहा है? डीसी किसे कहते हैं? जब एक ही तरफ हो, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, निगेटिव में नहीं है, या फिर सिर्फ निगेटिव हाफ साइकिल में हो, पॉजिटिव में ना हो, ठीक। तो ये कैसा सिग्नल है? डीसी सिग्नल है। तो इस तरह से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर। एडवांटेज क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी 50% थी, क्योंकि सिर्फ हाफ पार्ट को ही डीसी कन्वर्ट कर पा रहे थे हम, पॉजिटिव हाफ को, निगेटिव हाफ ब्लैंक जा रहा था, फिर पॉजिटिव हाफ को कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में 100% होगी, राइट। तो इसका हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लैपटॉप पर समझेंगे सॉफ्टवेयर की मदद से कि एक सर्किट लेते हैं और उस सर्किट को में हम डायोड 2 लगाएंगे। उसके बाद इस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद आउटपुट पे कैसी वेवफॉर्म हमें रिसीव होगी वो देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेकर चलते हैं अपनी लैब में, जहां पे हम समझेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से इसका होता है। हेलो, वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के पिछले एपिसोड में हमने जाना फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। हमने उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया। इस सेकेंड एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कौन से वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर को फॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा हम इस एपिसोड में उसका सिमुलेशन करके भी देखेंगे। सिस्टम पे हम उसका सिमुलेशन करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं और हमें आउटपुट पे किस तरह से एक डायरेक्ट करंट फॉर्म होती है। तो आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं अपने टेक बडी के पास, जो कि आपको सिमुलेशन करके दिखाएंगे और बताएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जो कि यूटिलाइज होंगे एक फुल वेव रेक्टिफायर को फॉर्म करने के लिए। हेलो,
आज की प्रोजेक्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कहाँ पर होती है। हम स्टार्ट करते हैं किससे? एनर्जी से, मीन्स पावर से। कहने का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसे क्या चाहिए? पावर चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए, जिसके लिए वो हम क्या करते हैं? एक प्रॉपर डाइट लेते हैं टाइम टू टाइम। उस डाइट के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है हमारी वर्क इफ़िशियंसी। जो हमने डाइट लिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक काम को कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एनर्जी में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर से हमें डाइट लेनी पड़ती है। मीन्स हमें टाइम टू टाइम किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की, मीन्स पावर की। उसी तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं या डिवाइसेस होती हैं, उनको क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए। अब वो पावर सप्लाई जो उन्हें चाहिए वो किस मोड में चाहिए? तो उसके डिफरेंट मोड्स हैं। जैसे कि पावर सप्लाई देने के लिए हम नॉर्मल अडेप्टर यूज़ करते हैं, जिसको आप चार्जर भी बोलते हैं, बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू हम क्या करते हैं? सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। अब उस सप्लाई से उस सर्किट को क्या मिल रहा है? बेसिकली एनर्जी मिल रही है, जिससे वो पावर अप हो रहा है और वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है जिस टास्क के लिए वो डेवलप किया गया है। सबसे पहला टास्क जो हमारा है वो टास्क ये है कि जैसे हमारे घरों में एक्सटेंशन बॉक्स होते हैं, उनमें जो सप्लाई आती है वो कौन सी सप्लाई होती है? वो सप्लाई होती है एसी सप्लाई। आपको पता होगा कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई हमारे घरों में आ रही है। अब वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई है। जैसे कि हम आपका एग्जांपल ले रहे हैं स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन के चार्जर आप अगर देखते हैं तो 5 वोल्ट या 7 वोल्ट के चार्जर होते हैं। बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट हो गई वो कम होगी, मतलब जो हमारे पास सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 5 वोल्ट है। हमें क्या करना है? हमें अपनी रिक्वायरमेंट को कम करना है। कैसे? जो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है 220 वोल्ट एसी है, उसको हमें 5 वोल्ट में लाना है। इसके लिए जो हमारे पास एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। अब ये जो ट्रांसफार्मर होता है आखिर में ये क्या करता है? ये जो हमारा सप्लाई आ रही है, मीन्स इन 2 वायर्स के थ्रू जो हम सप्लाई अप्लाई करते हैं वो कितना है? 220 वोल्ट एसी। उस सप्लाई को ये क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है इस साइड पे। मतलब क्या है कहने का? ट्रांसफार्मर एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक साइड से सप्लाई को ले करके दूसरी साइड पे सप्लाई को ट्रांसफ़र करता है बिना किसी चेंजेस के। किसमें? पावर में। मतलब ये पावर में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। जितनी पावर की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी पावर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। इसके नेम से क्लियर हो रहा है ये क्या है? ट्रांसफार्मर मीन्स ट्रांसफ़र करने वाला। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये वायर किस लिए हैं? ये वायर्स हमारे इसलिए हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग की। जब हम मार्केट से ट्रांसफार्मर परचेज करते हैं तो कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिसमें इनपुट पे भी 2 वायर्स होते हैं और आउटपुट पे भी 2 वायर्स होते हैं। तो इन वायर्स का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है इसमें इनपुट पे 2 वायर्स हैं एंड आउटपुट पे 3 वायर्स हैं। तो इनका क्या मतलब है? इस ट्रांसफार्मर पे एक रेटिंग मेंशन थी 909। मतलब क्या हुआ? इनपुट जो आ रहा है वो 220 वोल्ट एसी है और आउटपुट जो मिलेगा वो भी एसी ही मिलेगा। लेकिन इस 909 का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 9 एंड 0 एंड 9। मीन्स अगर हम इन 2 वायर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें कितना मिला? 9 एंड 0, 9 वोल्ट। अगर हम इन 2 वायर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 0 एंड 9 मीन्स 9 वोल्ट। और अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट वायर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? 18 वोल्ट। इस तरह से हमें जिस तरह के वोल्टेज की या जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम इनका कनेक्शन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर ने क्या किया? एक जगह से सप्लाई को लेकर के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया। अब देखिएगा इसने क्या किया? 220 वोल्ट आ रहा था उसको कम कर दिया। इस ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम कितना मिल सकता है? 9 वोल्ट, मैक्सिमम 18 वोल्ट। तो 220 वोल्ट से इसने कम किया, मतलब इसने डाउन कर दिया। यहीं पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज स्टेप अप एंड सेकंड इज स्टेप डाउन। स्टेप अप जो कि क्या करता है? हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे इनपुट पे हमें वोल्टेज हमने कम अप्लाई किया, रिक्वायरमेंट ज़्यादा की थी तो ये उसको बढ़ा देगा। सेकंड टाइप स्टेप डाउन, हमारी रिक्वायरमेंट जैसे कि अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, रिक्वायरमेंट कम की थी और यहाँ पे अप्लाई हमने ज़्यादा किया तो इसने उसको क्या किया? डाउन कर दिया। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो आउटपुट पे हमारी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करके देते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि क्या करते हैं?
आउटपुट पर वोल्टेज को डाउन करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये जो कंपोनेंट है इसकी हेल्प से हमने क्या किया, 220 वोल्ट एसी अप्लाई किया। किस केबल के थ्रू? इस केबल के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 पिन लीड। इस 2 पिन लीड के थ्रू हमने यहाँ पर कनेक्शन किया ट्रांसफार्मर का। कनेक्शन करने से क्या होगा, हमने 220 वोल्ट एसी अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो भी एसी आ रहा है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सारे की सारे डिवाइसेस डीसी वोल्टेज पे वर्क करते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आउटपुट आ रहा था वो एसी आ रहा था, उससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। सो उसके लिए हम बढ़ते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ। तो ब्रिज रेक्टिफायर जानने से पहले हमारा जो आज का टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, हम उसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वो डिवाइस है या वो कंपोनेंट है या वो यूनिट है जो कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर 2 टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे कि हमने आपको बताया रेक्टिफायर ने क्या किया, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया। अब रेक्टिफायर क्या करेगा, बेसिकली जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो या तो पॉजिटिव साइड या तो निगेटिव साइड सप्लाई का पास करेगा। मीन्स सिर्फ और सिर्फ वन साइड, मीन्स हाफ साइड ऑफ सप्लाई, आइदर नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। मीन्स जो सप्लाई आपने अप्लाई की है उसका एक साइड वो ब्लॉक कर देगा। जैसे हमारी जो वेव जनरेट हो रही है उसमें पॉजिटिव साइकिल जनरेट हुआ और निगेटिव साइकिल जनरेट हुआ। तो जो पॉजिटिव साइकिल होगा उसका या तो वो पॉजिटिव साइकिल वो पास करेगा या तो फिर निगेटिव साइकिल पास करेगा। इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक ग्राफ शो कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। उस ग्राफ में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर वेव जनरेट हो रही है। फुल वेव रेक्टिफायर का ये जो सिमुलेशन है जो हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है ट्रांसफार्मर से। देन ट्रांसफार्मर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे 2 इनपुट वायर्स हैं जो हमारा एसी सोर्स से कनेक्टेड है और 3 आउटपुट वायर्स हैं। देन ये जो आउटपुट वायर्स हैं यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, 2 डायोड्स कनेक्ट कर रखे हैं। डायोड जो हमारा है उसकी रेटिंग है 1N4007। अब इन डायोड्स से जो आउटपुट आ रहा है वहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा रखा है और एक एलईडी लगा रखी है। एलईडी में आप बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक स्ट्रिप है, मतलब एक लाइन है और सेम लाइन आपकी डायोड में भी है। सो ये लाइन किसका इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है आपका नेगेटिव टर्मिनल का। अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे सो डायोड का सिंबल और एलईडी का सिंबल सेम है। सो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि एलईडी भी आपका एक डायोड होता है। एलईडी बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड। अगर आप सिंबल की बात करें तो सिर्फ इतना फ़र्क होता है, यहाँ पे देखिए ये कुछ एरोज बने हुए बाहर की तरफ, मतलब क्या है इसका, लाइट को ये एमिट कर रहा है। सो एमिट कर रहा है तो डायरेक्शन एरोज की क्या है, बाहर की तरफ। तो ये आपका क्या हो गया, एलईडी। अगर हम बात करें एलडीआर की तो उसमें क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। सो उसमें एरोस आपको सिंबल में ये अंदर की तरफ दिखाई देंगे, मीन्स वो लाइट को रिसीव कर रहा है। ये लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, मतलब ट्रांसमिट कर रहा है। सो इसमें एरो बाहर की तरफ है। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर रखा है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है ग्राफ प्लॉटिंग के लिए, वो हमने यूज़ कर रखा है ऑस्लोस्कोप। इस ऑस्लोस्कोप से हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। चलिए हम सिमुलेशन को प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने सिमुलेशन को प्ले किया। अब देखिए ये जो हमारा ऑस्लोस्कोप का डिजिटल ऑस्लोस्कोप विंडो आ रहा है, इस पर आप देख रहे हैं जो हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो फुल वेव रेक्टिफायर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है कि जो सप्लाई होती है उसका बोथ साइड पास किया जाता है, आइदर पॉजिटिव साइड हो और निगेटिव साइड हो। सो यहाँ पे जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों साइड यहाँ पर विजिबल हैं। हेलो, वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के इस एपिसोड में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एक फुल वेव रेक्टिफायर का। प्रीवियस एपिसोड्स में हमने फुल वेव रेक्टिफायर के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में जाना, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जाना जो कि यूज करने वाले हैं हम, और उसका सिमुलेशन करके देखा कि किस तरह से वर्किंग होती है। अब इस एपिसोड में हम अपने टेक बडी के पास चलते हैं जो कि फुल वेव रेक्टिफायर का एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। अभी हमने सिमुलेशन में देखा फुल वेव रेक्टिफायर।
सो फुल वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर का काम ये हो गया। अब फुल वेव का मतलब क्या है कि वो बोथ साइड सप्लाई के मतलब सिग्नल के पास करता है, आइदर पॉजिटिव सिग्नल हो और निगेटिव, मतलब निगेटिव साइड हो और पॉजिटिव साइड हो। अब सिमुलेशन देखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ टूल्स यूज़ करने वाले हैं। उन टूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक 2 पिन लीड इस्तेमाल की है। इस 2 पिन लीड को हमने कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर से। जैसा कि मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था, ट्रांसफार्मर में हमारे इनपुट के 2 वायर्स हैं, इस पर हम क्या अप्लाई करते हैं 220 वोल्ट AC। देन 3 वायर्स जो हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो है 909, मीन्स फर्स्ट वायर 9 वोल्ट का है, सेकेंड वायर आपका 0 वोल्ट का है एंड थर्ड वायर 9 वोल्ट का है। सो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है वो है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ रोज़ दिख रही हैं। फर्स्ट एंड लास्ट रोज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहले इस रो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ होल्स हैं। ये आपका जो रोज़ हैं ये हॉरिजॉन्टल सॉर्ट है, मतलब यहाँ पे रो का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और जो मिड के 2 ब्लॉक्स हैं इसमें आपका कॉलम वाइज कॉन्सेप्ट चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका वर्टिकली सॉर्टेड होते हैं और ये आपके हॉरिजॉन्टली सॉर्टेड होते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? इसका इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे कि टेस्टिंग पर्पस से हम अपना सर्किट ईजिली इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है वो है डायोड। अगर हम बात करें डायोड की तो डायोड जो हमने सिमुलेशन में यूज़ किया था IN या 1N4007, वो डायोड हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस डायोड की अगर बात करें तो इसमें आपका यहाँ पर एक सिल्वर स्ट्रिप है। ये हमारा कौन सा टर्मिनल होगा? ये हमारा होगा निगेटिव टर्मिनल और ये टर्मिनल कौन सा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। सो ये डायोड हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर एक कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। क्यों? चार्ज को स्टोर करने के लिए, एक तरह से आप बोल सकते हैं, या फिर प्योरीफायर की तरह, मतलब फिल्टर की तरह। अब फिल्टर प्योरीफायर जो वर्ड मैंने यूज़ की ये क्या है? जैसे हमारे घरों में क्या लगा होता है वाटर प्योरीफायर, वो क्या करता है? वाटर को प्योरीफाई करता है, मीन्स इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है। सो उसी तरह से जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उसमें नॉइस है, मतलब वो इम्प्योर है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट इंडिकेशन पर्पज़ के लिए, मतलब इस फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट से आपको आउटपुट विजुअल हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? उसके लिए हम मोटर यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज़ किया था। और यहाँ पर हम LED भी इस्तेमाल करेंगे इंडिकेशन पर्पज़ के लिए। मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था, वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारा मोटर था वो रुक रुक करके चल रहा था, मतलब उसको कुछ पल्सेस मिल रही थी, उन पल्सेस के अकॉर्डिंग चल रहा था। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ये हमारा कंटिन्यूस वे में रोटेट करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं सर्किट इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मेल टू मेल जंपर वायर। इन जंपर वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के वायर से। तो सबसे पहले हमने ये जो 9 वोल्ट वाला वायर है इसको हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे ब्रेडबोर्ड में। हमने ब्रेडबोर्ड पर फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे? डायोड लेंगे। कौन सा डायोड? 1N4007। अब इसमें आप स्ट्रिप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ये जो है वो सिल्वर स्ट्रिप बनी हुई है, मीन्स ये वाला टर्मिनल आपका कौन सा टर्मिनल हो गया? निगेटिव टर्मिनल। और ये वाला टर्मिनल आपका कौन सा टर्मिनल हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे इस 9 वोल्ट के टर्मिनल से। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये जो 2 ब्लॉक्स होते हैं, मिड के 2 ब्लॉक्स, ये आपके वर्टिकली सॉर्टेड होते हैं। सो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। सो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है 2 डायोड्स की। सो जो दूसरा डायोड होगा वो भी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। लेकिन हमें ध्यान किस बात का देना है? ध्यान इस बात का देना है कि ये जो हमारा स्ट्रिप है, मीन्स ये निगेटिव टर्मिनल है। सो दूसरा जो डायोड हम यहाँ पर प्लेस करेंगे उसका भी निगेटिव टर्मिनल हम इसके साथ कॉमन करेंगे, मीन्स कनेक्ट करेंगे, मीन्स जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसे क्या करेंगे? सेम कॉलम में हमने प्लेस कर दिया, दोनों का निगेटिव टर्मिनल हम यहाँ पर सेम कॉलम में प्लेस करेंगे। चलिए प्लेस करते हैं। अब देखिए ये दोनों डायोड्स हमने प्लेस कर दिए। प्लेस करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो हमारा अगला वायर है, मीन्स कॉमन वाला वायर है, मीन्स 0 का, उस पर हम एक वायर कनेक्ट करेंगे।
अब मैंने क्या किया, जो हमारे रिमेनिंग वायर थे ट्रांसफार्मर के, उस पर हमने जंपर वायर कनेक्ट किए। अब ये जो जंपर वायर हमने कनेक्ट किए हैं, इसमें से आप देख सकते हैं ये आपका 0 वोल्ट वाला वायर है, मीन्स 909। सो ये कॉमन का है, सो इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया। अब प्लेस करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा अगला वायर आ रहा था 9 वोल्ट का, इसको हम प्लेस करेंगे जो हमारा सेकंड डायोड है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर। सो हमने ये यहाँ पर प्लेस किया कॉलम अप्रोच वाइज। देखिए ये हमने सेम कॉलम में कनेक्ट किया है। अब हमें रिक्वायरमेंट है एक और वायर की। सो जहाँ पर हम इन दोनों नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम एक वायर लेंगे। अब ये वायर हमने यहाँ से आउटपुट के तौर पर निकाला है। अब इसके साथ साथ हमें एक वायर कॉमन से चाहिए होगा। सो यहाँ पर ये जो वायर है ये हमने कॉमन से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये 2 वायर्स हमारे पास आउटपुट के लिए आ गए। हमें क्या करना है, जैसे मोटर को रन कराना है। सो ये वायर यहाँ पे मान लीजिए हमने एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा जो वायर था वो हमने दूसरे कॉलम में कनेक्ट किया। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव वायर है और ये हमारा नेगेटिव वायर है। एक तरह से हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं। सो इस पर हम क्या कनेक्ट करेंगे, इस पर हम मोटर कनेक्ट करेंगे। देखिए अब देखिए मोटर कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि मोटर रुक रुक करके चल रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेव का एक साइड पास हो रहा था और एक साइड ब्लॉक हो रहा था। यहाँ पर क्या है कि पल्स जो आ रही है, मतलब वेव जो आ रही है, उसके दोनों साइड पास किए जा रहे हैं। सो इसलिए मोटर हमारा कंटिन्यूअस वे में रोटेट कर रहा है। अब चलिए हम यहीं पर एलईडी का टास्क परफॉर्म करके देखते हैं, एलईडी को रन करा के देखते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, यूज़ करना है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, बेसिकली हमने यहाँ पे उसको फिल्टर की तरह यूज़ किया है प्योरीफाई करने के लिए। सो ध्यान दीजिए, कैपेसिटर में अगर हम यहाँ पे देखें, सो टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे एक लार्जर टर्मिनल है और एक स्मॉलर टर्मिनल है। स्मॉलर टर्मिनल की बात करें, सो ये कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, और ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम इन दोनों टर्मिनल को इक्वली कट कर दे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, अगर आप इस कैपेसिटर को रोटेट करके देखें, सो यहाँ पे आपको एक सिल्वर स्ट्रिप दिखाई देगी। ये स्ट्रिप कौन सा टर्मिनल है? स्ट्रिप है निगेटिव टर्मिनल। सो इसको हम प्लेस करेंगे कॉमन वाले वायर के साथ, और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम आउटपुट वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए ये हमने कैपेसिटर प्लेस किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल था वो हमने आउटपुट से कनेक्ट किया, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल था वो हमने कनेक्ट किया कॉमन वायर से। अब इतना करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट है किसकी? रजिस्टर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा होगा वो कितना वोल्ट होगा। तो बात करते हैं वोल्टेज की। तो ये 909 ट्रांसफार्मर है। सो देखा जाए तो मिनिमम ये 9 वोल्ट देगा, मैक्सिमम 18 वोल्ट देगा। बट जो हमारी एलईडी है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है? एलईडी ऑपरेट होती है 3.3 वोल्ट पर। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं एलईडी की। सो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक टर्मिनल आपका लार्जर टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल आपका स्मॉलर टर्मिनल है। अगर यहाँ पर हम इसको फैच करना चाहें बिना टर्मिनल देखे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, सो उसके लिए आप देखेंगे जो आपकी एलईडी होती है वो पूरी सर्कुलर होती है, बस एक साइड उसका फ्लैट होता है। कुछ इस तरह से शेप होता है, मतलब जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो गया और जिस साइड में फ्लैट सरफेस होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कैपेसिटर में था कि लार्जर टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और स्मॉलर टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल है। सो यहाँ पर हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे और एलईडी के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? रजिस्टर। क्यों? वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि एलईडी जो ऑपरेट होगी वो कितने पे ऑपरेट होगी? 3.3 वोल्ट पे। तो वोल्टेज को कम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? रजिस्टर यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो जो वोल्टेज की रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है उसमें हमें करंट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आपका रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। सो रजिस्टर हमें किसके साथ यूज़ करना है? एलईडी के साथ यूज़ करना है। सो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हम क्या कनेक्ट करेंगे? एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। देखिए रजिस्टर में 2 टर्मिनल्स हैं हमारे। सो 1 टर्मिनल हमने कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, अनदर टर्मिनल हमारा अभी रिमेनिंग है।
तो जो रिमेनिंग टर्मिनल है उससे हम क्या करेंगे, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। अब रिमेनिंग क्या है, एलईडी का निगेटिव टर्मिनल। सो इसे हमें किससे कनेक्ट करना है, इसे हमें कनेक्ट करना है कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल से। सो एक जंपर वायर हम लेंगे और एलईडी का निगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल से। देखिए एलईडी जो अभी ऑन हो रही है वो कंटिन्यूअस मोड में ऑन हो रही है, मींस फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। थैंक यू।